गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ईज लर्निंग। मेरा नाम है गीतांजलि और आज हम लोग शुरू करेंगे फंक्शन चैप्टर। गाइस, पहली बात तो सॉरी, मैं बहुत ज़्यादा दिनों बाद वीडियोस डाल रही हूँ आजकल, बिकॉज थोड़ा सा सीन हो रखा है घर में, इसलिए मेरी वीडियोस नहीं आ रही थी। सो सॉरी फॉर दैट। नाउ लेट्स बैक टू द टॉपिक कि फंक्शंस होते क्या हैं। व्हाट इज़ फंक्शन? तो फंक्शन क्या है? फंक्शन ना बहुत बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स में डिवाइड करने का तरीका है। छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हम लोग फंक्शंस का यूज़ करते हैं। अच्छा, पार्ट्स में डिवाइड क्यों करना? कोई चीज़ जब एक चीज़ मिल सकती है मुझे, तो मैं को 4-5 जगहों में मैं क्यों रखूँ? इससे ये फ़ायदा होता है कि ना, लेट्स से कि मेरे एक बॉस है, वो चाहता है कि मैं ना, वो बॉस जो है ना, वो ना 3 लोगों में एक प्रोग्राम बनाने के लिए दे, जिनमें से काम डिवाइड कर दे उसको कि एक बंदा जो है वो बनाएगा एक चीज़, दूसरा बंदा जो है वो एक चीज़ करेगा उसी वाले प्रोग्राम के अंदर। तो वो फंक्शन से थोड़ा सा ईजियर हो जाती है, समझे? और इससे ना हमारा क्या फ़ायदा होता है एक और, कि ना हमारा एरर डिटेक्शन बहुत आसानी से मिल जाता है। जैसे लेट्स से कि किसी एक प्रोग्राम में किसी एक फंक्शन के अंदर थोड़ा सा एरर है, तो हमें तब आराम से पता चल जाएगा जब भी हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे। अगर तब एरर हो रहा है तो हमारा वो वाला फंक्शन के अंदर प्रॉब्लम है, ठीक है। लेकिन अगर पूरा प्रोग्राम एक संग होता तो हमें गलतियां ढूंढने में बहुत ज़्यादा मुश्किलें हो जाती, राइट? काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है ना इससे हमारी प्रोग्रामिंग। तो बस इतना सा ही था इसके अंदर। नेक्स्ट इज द फंक्शन कंटेन द सेट ऑफ प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स एनक्लोज्ड बाय दिस, क्या नाम है ना, कर्ली ब्रेसेस। तो ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर होता है, जिससे हम लोग मेन बनाते हैं ना, वैसे ही कुछ कुछ होता है। इसके आगे हम लोग सिंटेक्स देखेंगे तो उसके अंदर हमें ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज, एक फंक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा बार कॉल कर सकते हैं हम लोग उसे। इससे ना हमारी यूजेबिलिटी बढ़ती है और हम लोग कैसे भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। लेट्स से एक मैंने फंक्शन बनाया सम का, ठीक है। अब मैंने एक कैलकुलेटर और बना रही हूँ मैं, ठीक है। एक कैलकुलेटर बना रही हूँ जिसमें मैंने फंक्शन बनाया है सम का, और उसके अंदर अब मेरे को सम जो है वो सिर्फ एक चीज़ में काम नहीं आता है, यू नो डैट, राइट? ऐसा भी हो सकता है मुझे कोई एक ऐसा प्रोग्राम बनाना हो जिसके अंदर n नंबर्स प्लस करने हो, तो सम तो उसके अंदर बहुत बारी यूज़ होगा ना। 2 नंबर्स को प्लस करना तो बहुत बारी यूज़ होगा, तो मैं उसके अंदर ये चीज़ यूज़ कर सकती हूँ। तो वैसे ही इसमें बोला गया है कि एक फंक्शन जो है वो कितनी भी बार हम लोग कॉल कर सकते हैं उसको, n नंबर्स ऑफ टाइम्स, ठीक है। इससे क्या होता है कि मुझे 2 लाइन जो भी लिखी थी मैंने सम करने के लिए, ठीक है, वो मुझे बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। वो एक बार लिखा और मेरा काम हो गया, राइट? होप आपको समझ में आ रही है ये चीज़। बस इतना सा ही था इसका मतलब। नेक्स्ट इज डेफिनेशन मैंने लिख रखी है, तो जल्दी से ये भी पढ़ लेते हैं। द कलेक्शन ऑफ फंक्शन क्रिएट्स अ प्रोग्राम। बहुत सारे फंक्शंस का कलेक्शन जो होता है वो हमारा प्रोग्राम बनता है। ऑब्वियसली मेन भी एक फंक्शन है। आपको एक चीज़ मैं क्लियर करूँ, मेन भी एक फंक्शन है, यूज़र डिफाइंड फंक्शन है वो भी एक, क्योंकि हम लोगों ने उसको डिफाइन किया है, हम लोगों ने उसे बनाया है, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ फंक्शंस, एक या एक से ज़्यादा फंक्शंस हो सकते हैं इसके अंदर, वो एक हमारा प्रोग्राम बनाता है। अच्छा, ये ना और लैंग्वेजेस में हम लोग इसे प्रोसीजर और सब रूटीन भी बोलते हैं, ठीक है। इस लैंग्वेज में नहीं बोलते हैं, और ये वाली चीज़ मत पढ़ना सब रूटीन, क्योंकि सब रूटीन के एंड में जाके कुछ अलग ही डेफिनेशन दे रखी थी आपको, तो अभी आप ना ही पढ़ो तो बढ़िया इस चीज़ के बारे में। नेक्स्ट इज सिंटेक्स ऑफ अ सी लैंग्वेज, सॉरी अ फंक्शन। तो सिंटेक्स कुछ इस तरह का होता है हमारा। इसमें पहले हमें रिटर्न टाइप देना होता है। हम लोग लिखते हैं ना इंट मेन, या कहीं कहीं पे वॉइड मेन लिखा होता है। तो मैंने वॉइड मेन अभी तक इसीलिए ही नहीं बताया था आपको, ताकि मुझे यहाँ पे जब मैं आऊँ तो मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ। तो हमारे पास जितने भी टाइप के डेटा टाइप होते हैं
प्लस एक वॉइड, ये सब हमारे रिटर्न टाइप्स हो सकते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखना, मेन के अंदर हम लोग सिर्फ वॉइड और इंट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जितने भी तरह के डेटा टाइप होते हैं वो हमारे रिटर्न टाइप हो सकते हैं। अब रिटर्न टाइप का काम कहाँ आता है, क्या काम है, ये सब चीज़ें हम लोग देखते हैं। लेट्स से कि एक सम नेम का फंक्शन है, वो एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है 5, ठीक है। सम नेम का जो फंक्शन है ना, वो हमारा सम करके देगा ऑब्वियसली दो नंबर्स को, ठीक है, ए और बी को। और ए और बी, ए जो है हमारी 2 होगी और बी जो है हमारा 3 होगा। लेट्स से कि ऐसा कुछ था हमारे पास, वो हमने फंक्शन को इनपुट दिया, उसके बाद फिर फंक्शन ने हमें रिजल्ट दिया रिटर्न में 5। तो ये जो 5 जो रिटर्न दिया है ना, वो हम लोग कहीं और स्टोर करवा सकते हैं। तो ये एक तरह से ये वाली चीज़ का यूज़ में आ सकता है हमें। अभी जनरली आप लोगों को इसी चीज़ में यूज़ आएगा, तो फिर मैंने यही वाला यूज़ आपको सिंपली बता दिया कि आप ना इस तरह का लेके चलो कि हमें रिटर्न जब भी आएगा कुछ भी, तो उसको हम कहीं और यूज़ कर सकते हैं, कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। चाहे वो आप इफ़ स्टेटमेंट पे यूज़ करो कि हमारे पास अगर रिटर्न में -1 आता है या फिर 1 आता है, अगर -1 आता है तो हमारा जो आंसर है वो सही है, मतलब या फिर लेट्स से कि इवन और ऑड चेक करना था। अगर इवन होता कोई भी नंबर तो मुझे 1 रिटर्न करो, -1 रिटर्न करो, और अगर ऑड होता तो 1 रिटर्न करो, ऐसा कोई क्वेश्चन होता, ठीक है। तो हम लोग वो चीज़ें कर सकते थे इसके अंदर सिंपली। नेक्स्ट है पैरामीटर्स। पैरामीटर्स क्या करते हैं? पैरामीटर्स आपकी बुक में कुछ और नाम भी दे सकते हैं इसका, तो मैं वो आपको पढ़ के ना आपको यहाँ पे डाल दूंगी नीचे ही, ठीक है। तो पैरामीटर्स किस तरह के होते हैं, क्या होते हैं पैरामीटर्स? इसके अंदर ना क्या होता है, हम लोगों को अगर मेन फंक्शन से या फिर किसी और फंक्शन से, जिस भी हम फंक्शन के अंदर हम लोग कॉल कर रहे हैं, ठीक है, फंक्शन को मेन के अंदर मैं कॉल कर रही हूँ, लेट्स से मुझे वही ए और बी को प्लस करवाना है, तो ए और बी मुझे देने भी तो पड़ेंगे, ए और बी की वैल्यू भी तो देनी पड़ेगी। बस वही है कि किस तरह का हमें इनपुट चाहिए वो हम लोग बताते हैं पैरामीटर्स के अंदर। नेक्स्ट इज कोड्स। अब इसके अंदर हम लोग जो भी कोड लिखना है, हम लोगों को प्लस करना है, माइनस करना है, जो भी करना है वो हम लोग इसके अंदर कर सकते हैं। और नेक्स्ट और इन दोनों कोड्स को, मतलब जो भी हमारे कोड्स लिखे हुए होंगे उसको हम लोगों को कर्ली ब्रेसेस के अंदर बंद करना होता है। मेन फंक्शन तो आप लोगों ने देखा ही होगा, ठीक है, इंट मेन रिटर्न 0, कुछ इसी तरह का चलता है, सब कुछ यही सेम चलेगा, बस नेम जो है वो चेंज हो जाएगा और उसको मेन के अंदर कॉल करना होगा हमें, ठीक है। गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, और इसके आगे की वीडियोस हमारी कल आएंगी, डोंट वरी, मैं जल्दी जल्दी वीडियोस अपलोड करूँगी अब। तो तब तक के लिए बाय बाय।